शेनजिंग की जिंदगी किसी ढलती शाम की तरह थी। बचपन से ही अनाथ उन्हें श्री लिन ने पाला, लेकिन लिन परिवार में हर कोई उनसे नफरत करता था। उन्हें घर से बाहर निकालने की साजिशें रची जाती थीं। एक दिन श्री लिन ने अपनी पोती लिन किंगऑक्सिंग से उनकी शादी करवा दी, लेकिन लिन किंगसिंग ने शेनजिंग को कभी पति नहीं माना, बल्कि एक नौकर समझा। 3 साल की शादी में उसने उन्हें छूने तक नहीं दिया और शायद ही कभी उनसे बात की। कुछ दिन पहले बहनों ने मिलकर शेनजिंग के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने उन पर छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया और घर से निकालने के लिए गुंडे भेजकर उन पर हमला भी करवाया। लेकिन ये सब शेनजिंग की किस्मत का एक खूबसूरत मोड़ बन गया। अचानक उनके सामने एक गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुआ। शेनजिंग हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ड्रैगन की आवाज गूंजी, अगर आप ड्रैगन के वंशज हैं, आप दया के योग्य हैं। शेनजिंग ने पूछा, कौन हो तुम? गोल्डन ड्रैगन एक परछाई के रूप में उनके सामने आया और बोला, अगर आपके अलावा मेरा कोई अन्य वंशज होता तो मैं आपको अपनी विरासत नहीं सौंपता। शेनजिंग ने सोचा, तुम कौन हो? मेरे पिताजी? गोल्डन ड्रैगन ने शेनजिंग की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अब से तुम मेरे उत्तराधिकारी और मेरे वंश के वाहक होगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उसने शेनजिंग को कुछ जादुई शक्तियां दी। शेनजिंग ने हाथ फैलाकर उस चीज को ले लिया जो गोल्डन ड्रैगन ने उन्हें दी थी। अचानक शेनजिंग का ऑरा खतरनाक हो गया और चारों तरफ बिजली चमकने लगी। वो जोर से चिल्लाए। शेनजिंग बेहोशी से उठे। उनके सामने 2 लड़कियां थीं जो उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन वे कुछ कह रही थीं। एक मेड दूसरी लड़की से कह रही थी, लगता है जाग चुका है। शेनजिंग ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? एक प्यारी सी लड़की ने कहा, हिले नहीं, आपकी चोटें गंभीर हैं, डॉक्टर जल्द ही आ जाएंगे। शेनजिंग उठे, सर पकड़ते हुए, और मन ही मन सोचने लगे, मैं ड्रैगन का वंशज हूँ, ये मेडिकल बुक्स, सेलेस्टियल मार्शल आर्ट्स, मैं इस वंश का हूँ। तभी एक आवाज आई, डॉक्टर आ गए हैं मिस्सू। मिस्सू ने शेनजिंग से कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास छोड़ती हूँ, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तुम जा सकते हो। शेनजिंग ने प्यार से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। उन्होंने बिना डरे लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है मिस? मैं आपका एहसान चुकाने का पूरा प्रयास करूंगा। लड़की हैरानी से शेनजिंग की तरफ देखती है और कहती है, आपके शरीर पर जो चोटें थीं उनका क्या हुआ? फिर बात बदलते हुए बोली, मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें अपने दादाजी के लिए बचाया था। शेनजिंग उसकी बात सुन रहे थे। तभी लड़की उदास चेहरे और आंखों में आंसू लिए आगे बोली, मेरे दादाजी एक भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे कामों के बदले में मेरे दादाजी कुछ दिन और जीने को मिले। शेनजिंग खड़े होकर बोले, मेरे पास मेडिकल की नॉलेज है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दादाजी को देख सकता हूँ। लड़की पलटकर देखती है और ठंडी हवा में कहती है, तुम? हमने देखा कि उसके दादाजी और एक डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे और डॉक्टर कह रहा था, आप मानसिक थकान और यांग ऊर्जा की अनियमितता से पीड़ित हैं, ये दवा लें और आप ठीक हो जाएंगे। शेनजिंग हीरो वॉक के साथ डॉक्टर से बोले, तुम्हें पक्का यकीन है कि ठीक हो जाएंगे? बीच का भाग काला पड़ने लगा है, मुझे डर है कि यदि हम उनका तुरंत इलाज नहीं करेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तभी मिस सुभारी आवाज में बोली, बकवास बंद करो, मेरे दादाजी ऐसा कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ली जो डीसी से थे ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम्हें क्या पता है? मैं डॉक्टर ली डीसी से हूँ, आप कौन हैं? मिस्टर सू अब ठीक हैं। शेनजिंग ने उनकी बात काटते हुए कहा, अगर मिस्टर सू को कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? डॉक्टर आत्मविश्वास से बोला, बेशक, मैंने कभी किसी का गलत नहीं बताया है। तभी दादाजी खांसते हुए खून उगलने लगे। मिस सू ने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और डॉक्टर से बोली, क्या हो रहा है डॉक्टर? आपने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, इनको क्या हो रहा है? डॉक्टर डर और हैरानी के साथ बोला, मुझे कुछ पता नहीं है, सब कुछ ठीक तो था कुछ समय पहले। मिस सू चिल्लाकर डॉक्टर से बोली, तुम वहां पर खड़े क्यों हो? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तभी शेनजिंग ठंडी आवाज में बोले, अब इसका टाइम नहीं है। दादाजी दर्द में कराह रहे थे। तभी शेनजिंग ने उनके सर पर हाथ रखा और बोले, मिस्टर सू का शरीर अब और सहन नहीं कर सकता, हमें अब कोई समाधान ढूंढना होगा। तभी वो लड़की घबराहट के कारण नीचे बैठ जाती है और शेनजिंग से कहती है, अगर तुमने मेरे दादाजी को बचा लिया तो हमारी फैमिली तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलेगी, अगर मर गए तो। वह इतना कहते हुए नीचे गिर जाती है। तभी हमने देखा कि शेनजिंग के आसपास एक हरे रंग का ऑरा निकलने लगा। उनके दिमाग में ये बात घूम रही थी, अगर अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा तो कोई भी इंसान अच्छा काम नहीं करेगा। जब शेनजिंग को मारकर उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन ने अपने घर से भगा दिया था, तब दादाजी ने ही शेनजिंग को बचाया था। उन्होंने अपना पूरा ध्यान उनको बचाने में लगा दिया। तभी उनके पीछे एक ड्रैगन की आकृति बन जाती है। एक लाइट निकली जहां पर शेनजिंग ने उनके सर पर हाथ रखा था। दादाजी को महसूस हुआ कि वो गार्डन के अंदर बैठे हुए हैं। तभी उनकी पोती उनसे कहती है, क्या आप ठीक हैं? तभी वो डॉक्टर हैरानी में कह रहा था, भाई इसने किया क्या इनके साथ? शेनजिंग थककर नीचे गिर गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया था। तभी दादाजी ने उन्हें बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शेनजिंग बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मिस सू ने मुझे बचाया नहीं होता तो अब तक तो मैं मर चुका होता।
मिस सु प्यारी हंसी के साथ शेन जिंग को उठाती हैं और कहती हैं, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, मेरी जगह कोई भी ऐसा ही करता। तभी वो प्यारी प्यारी आंखों से शेन जिंग की तरफ देखते हुए कहती हैं, चलो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। मैं सुवान हूँ, अगर मुझे सही याद है तो आपका नाम शेन जिंग है ना? शेन जिंग हल्की आवाज के साथ बोले, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अपने मन में कह रहे थे, क्या खूबसूरत लड़की है। उसने मेरा नाम एक बार सुनने के बाद ही याद कर लिया। लिन परिवार की बहनों और मेरी पत्नी को तो मेरा नाम भी याद नहीं होगा। मिस्सू शेन जिंग को पकड़कर बोली, मेरे दादाजी को कितने साल और मिले हैं? तभी उनके दादाजी हंसते हुए बोले, जीवन और मृत्यु भाग्य से जुड़े हैं, इसलिए इसके बारे में चिंता मत करो। आगे जोड़ा, आज रात एक दावत है, तुम यहाँ पर रुक जाओ, हमारे साथ खाना एंजॉय करो। तभी शेन जिंग ने कहा, नहीं, मैं पूरा गंदा हो रखा हूँ। एक रिंग की आवाज आती है। उनकी पत्नी का मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है, शेन जिंग लूजर, तुम्हारा जीना बेकार है। तुम कई लोगों द्वारा मारे जाने के बाद भी जीने में कामयाब रहे। जल्दी से घर जाओ और दूसरों पर बोझ बनना बंद करो। यहाँ पर शेन जिंग का चेहरा उतर चुका होता है। वो मायूस होकर अपने दिमाग में सोच रहा होता है, ये क्या है, कोई इतना निर्लज्ज कैसे हो सकता है। वो जाते जाते मिस्टर सू से कहता है, मिस्टर सू, मिस सू, मुझे कुछ जरूरी काम से घर जाना होगा। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं मिस्टर सू का इलाज पूरा करने के लिए वापस आऊंगा। मिस सू कहती हैं, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ती हूँ। शेन जिंग लाल कार में अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। हमने देखा कि दादाजी एक काले कपड़े पहने आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं, हमें सू परिवार के भविष्य के लिए ऐसी चीजों पर नजर रखनी होगी, उसकी बैकग्राउंड की जांच करो। और दूसरी तरफ हमने देखा शेन जिंग अपनी पहली पत्नी के पास आते हैं। उनकी पत्नी चिल्लाकर बोलती है, कहाँ तक थे अभी तक कमीने। वो कुछ बोलते उससे पहले ही उसकी पहली पत्नी ने उन्हें चुप करवा कर बोला, मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें अब लिन परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। जल्दी करो और तलाक के पेपर पर साइन करो। मुस्कुराते हुए ये भी जोड़ा, मैं तुम्हें एक शख्स से मिलाती हूँ। वो दूसरे आदमी के गले में हाथ डालकर बोली, ये यांग यी हैं, CEO ऑफ शानशुई ग्रुप के और मेरे होने वाले हस्बैंड। अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चीट किया है। अरे मैंने तुम्हें कभी अपना पति माना ही नहीं है, तो मैं इसको चीटिंग नहीं मानती। तभी शेन जिंग भारी आवाज में बोले, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं 3 साल से तुम्हारा नौकर बना रहा और तुमने कभी मेरे साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया। तभी उसकी पत्नी घमंड भरी आवाज में बोली, मेरी सेवा करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, जल्दी से कागजात पर सिग्नेचर करें और मेरे सामने से चले जाएं। शेन जिंग ने तलाक के पेपर पर साइन कर लिए। मजा तब आया जब उन्होंने पेपर उसके मुंह पर मारा और कहा, मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। तभी उसकी पूर्व पत्नी बाहर आती है, चिल्लाकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। तभी एक प्यारी सी और हल्की सी आवाज शेन जिंग का नाम लेती है। वो रेड कार के सामने प्यारी सी लड़की मिस सू थी जो प्यार से ड्रेस पहनी थी और शेन जिंग की पूर्व पत्नी से 100 गुना प्यारी लग रही थी। वो शेन जिंग का इंतजार कर रही थी। ये सब देखकर उसकी पूर्व पत्नी और उसका होने वाला पति हक्का बक्का हो चुके थे। तभी हमने देखा उनके दादाजी और वही बॉडीगार्ड बात कर रहे होते हैं कि मैंने उस लड़के के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वो बचपन से ही अनाथ रहा है। लिन परिवार के दादा ने उसे प्यार से पाला और फिर उसे अपनी पोती से शादी करवा दी। तभी दादाजी बोले, लिन परिवार, तुम्हारा मतलब बीजिंग से है, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। तभी हमने शेन जिंग और इस प्यारी लड़की को देखा। शेन जिंग घबराहट में बोल रहा था, मुझे अभी तैयार होना है, जैसे ही मैं तैयार हो जाऊंगा मैं आपके दादाजी से मिलने जाऊंगा। लड़की उनको बाय बाय करके चली जाती है। शेन जिंग दरवाजे को प्यार से बंद करते हैं। अब वो अपने सर को खुजलाते हुए बोल रहे हैं, अरे यार, मुझे तो कुछ समय पहले ही पावर मिली है, मैं उसकी जैसी गंभीर बीमारी का इलाज कैसे कर सकता हूँ। तभी शेन जिंग अपने आप को समझाते हैं, शांत रहो भैया। तभी वो थोड़ा ध्यान लगाते हैं और वो एक बुक को तैयार करते हैं जिसका नाम था एल्केमी। वो डॉक्टर और वो प्यारी सी लड़की अपने दादाजी के पास बैठी होती हैं। तभी शेन जिंग हाफते हुए कहते हैं, माफ करना, काफी देर हो चुकी, लेकिन मैंने ये दवाई बना दी है, लेकिन इस दवाई की बदबू इतनी खतरनाक होती है कि सबके चेहरे बदलने लगते हैं। शेन जिंग उनको समझा रहे थे, ये गोली मेडिसिनल हर्ब से बनी है, मैं इसे पहली बार बना रहा हूँ, ये भले ही पूरी तरह से तैयार न हो, लेकिन ये आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है। ना चाहते हुए भी वे उस गोली को खाने की तैयारी करते हैं और जब खा पी लेते हैं तभी उनको एक अलग सी ऊर्जा अपने अंदर महसूस होती है, जैसे वो फिर से अपनी जिंदगी जी रहे हों। डॉक्टर और वो लड़की दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। दादाजी शेन जिंग से हाथ मिला रहे होते हैं, आपने ठीक कर दिया मुझे। दादाजी खुशी के मारे शेन जिंग को एक विला गिफ्ट कर देते हैं। वो मना करते हैं, लेकिन दादाजी के जिद करने के बाद शेन जिंग इनकार नहीं करते। तभी शेन जिंग की वो पूर्व पत्नी वहां पर आती है और घमंड भरी आवाज में बोलती है, तुम्हारे जैसे लूजर का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तभी शेन जिंग बोले, मैं यहाँ पर रहता हूँ। उसकी पूर्व पत्नी और उसका पति शेन जिंग पर हंसते हुए बोले, क्या तुम अपना दिमाग खराब कर चुके हो, शायद उसे मार पड़ने के कारण जो तुमने खाई है। तभी उसकी पूर्व पत्नी का पति किसी को बुलाता है शेन जिंग को मारने के लिए, लेकिन जब वो आदमी जो शेन जिंग को मारने आता है वो देखता है कि एक लड़की उसके सामने खड़ी है और कोई नहीं, ये अपनी शेन जिंग की होने वाली पत्नी मिस सू थी।
तभी हमने देखा कि वो आदमी जो शेन जिंग को मारने आ रहा था वो हाथ जोड़कर मिस सू से माफी मांग रहा था। मिस सू कहती हैं, तू यहाँ क्यों है? ये कैसे हो सकता है कि तुम उसके जैसे किसी इंसान के दोस्त हो? वो आदमी डरा सहमा माफी मांग रहा था हाथ जोड़कर। तभी अपनी प्यारी सी शेन जिंग की होने वाली पत्नी उस आदमी से कहती है कि ये लोग यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए। वो आदमी जाकर शेन जिंग की पूर्व पत्नी को थप्पड़ जड़ देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब अगला पार्ट आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? तो जल्दी से कर लो प्लीज।